कुछ ही दिनों पहले हमने गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के आंसू देखे। उन आंसुओं ने लगभग मुरझा चुके किसान आंदोलन को एक नई जान दे दी। और आज संसद में प्रधानमंत्री रोए, लेकिन इसके पीछे सियासत नहीं, इंसानियत थी, याद दिलाती हुई कि ये इंसानियत बची रहे तो दुनिया ज्यादा खूबसूरत होगी। राज्यसभा से रिटायर हो रहे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ अपने करीबी संबंधों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री सदन में भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा, गुलाम नबी आजाद अपने दल के साथ साथ देश और सदन की भी चिंता करते थे। उन्होंने कहा वो शरद पवार को भी इसी कैटेगरी में रखते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। सत्ताधारी पार्टी के अपने आखिरी भाषण में गुजरात के पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले का जिक्र करते करते गुलाम नबी आजाद भी भावुक हो गए। मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। पिछले 2 दिन में यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा में तारीफ की है। हालांकि सोमवार को उन्होंने ये चुटकी भी ले डाली थी कि कांग्रेस इसका कोई और मतलब ना निकाल ले। आजाद ने कश्मीर के स्थानीय चुनाव कराने पर उनकी तारीफ की थी। कभी कभी संसदीय राजनीति में ऐसे दृश्य भी आते हैं जब राजनीति पीछे छूट जाती है और आपसी संबंध बड़े हो जाते हैं। आज देश के लोकतंत्र को सबसे ज्यादा इसी राजनीतिक सौहार्द से उम्मीद है, जिसे मौजूदा माहौल में और मजबूत करना बेहद जरूरी है। संसद भवन से शशिकांत के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।